हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस के बारे में। जो ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस आती है, जो कि मेनकाइंड की आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है ओफ्लोक्सासिन एंड ओरिंडाजोल। यानी कहने का मतलब है कि जिसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड ओरिंडाजोल आता है, और ओफ्लोक्सासिन जिसके अंदर 1000 mg आता है, ओरिंडाजोल जिसके अंदर 2500 mg पर बोलस के अंदर आता है। तो ओफ्लोकाइन ओजेड का बोलस आपका उपयोग पशु में कब करना चाहिए, किस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाए तो आप इस एंटीबायोटिक बोलस का उपयोग करके पशु में बैटरी जेल लिया जा सकता है। तो मेरे जितने भी जो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियोज आती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस ये एंटीबायोटिक बोलस है, जो कि यदि आपके पशु में देखा होगा किसी भी तरह का यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त, यानी आपका पशु पतला गोबर कर रहा है, डायरिया दस्त रुक नहीं रहा है, डिसेंट्री है, पेचिस की शिकायत है, बार बार डायरिया कर रहा है, तो उस स्थिति में आप इस ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में किसी तरह का डायरिया, जैसे बैक्टीरियल डायरिया है, वायरल डायरिया है, या कोई फंगल है, या किसी तरह की आपके पशु ने कुछ इस तरह की चीज़ें खा लेता है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त, पतला गोबर रुक ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। या कई दिनों से यदि आपका पशु डायरिया के साथ खून कर रहा है, पानी सा फेंक रहा है, तो भी आप इस बोलस का उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। इसी तरह से इस बोलस का उपयोग यदि ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस का उपयोग यदि किसी तरह की इन्फेक्शन है, उस तरह की स्थिति में भी करवाया जा सकता है, या कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। मूत्र नलिका में संक्रमण है, तो भी इस बोलस का उपयोग पशु में करवाया जाता है। तो कहने का मतलब इसी तरह से यदि आपके पशु में कान में इन्फेक्शन है, जिस प्रकार से ईयर इन्फेक्शन यदि जब भी पशु में देखने को मिले, तो वहाँ पर भी आप इस ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है और बैटरी जेल मिलता है। तो कहने का मतलब कि पशु में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त, गोबर पतला कर रहा है, या जिस प्रकार से नाक कान में इन्फेक्शन यदि आपके पशु में है, इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। इस बोलस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये बोलस जिस प्रकार से जो बड़े पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनको ये 2 बोलस जो आपको दिख रही है, 2 बोलस आप उन पशु को सुबह और 2 बोलस आप उन पशु को शाम को लगातार 3 दिन, यानी 3 दिन ये बोलस आप उन पशु को दे दें। 3 दिन के भीतर यदि आपके पशु में किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कत है, तो वहाँ पर आपके पशु में बैटरी जेल देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में कम दिक्कत है, जैसे थोड़ा कम दिक्कत है, तो वहाँ पर आप उन बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, उनमें ये 2 बोलस पर डे, यानी लगातार पर डे 2 बोलस लगातार 3 दिन आप इनका उपयोग पशु में कराया जा सकता है। इसी तरह से कटिया ईपर हैं, तो उन्हें आप 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम कटिया ईपर को दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां अदर हैं, तो 1 बोलस का दूसरा टुकड़ा या तीसरा टुकड़ा, ज़्यादा कम वजन है तो 3 टुकड़े भी करके आप अपनी भेड़ बकरी दे सकते हैं। रही बात ये बोलस है आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। रही बात ये एंटीबायोटिक बोलस है, तो आप इसका उपयोग अपने पशु में तभी करें जब यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है और आपको उपयोग करना ही है, तभी आप इस बोलस का उपयोग करना है। अन्यथा आप एंटीबायोटिक बोलस का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। और जब भी एंटीबायोटिक बोलस का उपयोग करें तो आप अपने वेटरिनरियन की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक बोलस जब भी आप अपने पशु को देते हैं, तो इससे आपके पशु में कई बार फिट की भी शिकायत देखने को मिल सकती है, या आपके पशु में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी कम हो सकती है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान में रखना है। तो जब भी एंटीबायोटिक बोलस उपयोग में लेते हैं, तो आप अपने वेटरिनरी संपर्क करें, या आप अपने पशु को दे रहे हैं तो लिमिट मात्रा में या इस तरह की स्थिति है, तभी आप अपने पशु में उपयोग करें। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि ओफ्लोकाइन ओजेड बोलस पशु में कब कैसे काम करती है। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।